हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, उसके टाइप 1 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमने पार्ट 1 बना दिया, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला हुआ है। जैसे मान लेते हैं ए कोई नंबर है और दूसरा नंबर क्या है, बी है। उनका अनुपात दिया 4:5, तो हम ए को मान लेते हैं कि है कितना, 4x है। ठीक है, और ऐसे करके बी को मान लेते हैं कि बी कितना है, 5x है। ठीक है, अब बोल रहा उनके वर्गों का अंतर, यानी कि इन दोनों को क्या करो, वर्ग करो। इन दोनों को वर्ग करते हैं तो ये मान लेते हैं, देखो b हमारा कितना हो जाएगा, 25x², और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x²। ये हो जाएगा उन दोनों वर्गों का अंतर। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 81 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या b - a कर लिया है, क्योंकि बड़े वाले से छोटा करते हैं माइनस, क्योंकि है ना, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी वैल्यू नहीं तो यहाँ से अगर देखें हम तो देखो कितना आ गया, ये यहाँ से आ गया कितना, 9x² बराबर आ गया किसके, 81 के। तो 9 से इसको काटे तो ये आया कितना, 9 बार में, और x² बराबर 9 आया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 3 आ गया, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू कितनी है, 4x है, तो 4 × 3 यानी कितनी आ गई, 12 आ गई। और यहाँ से कितनी आ गई, 5 × 3 यानी 15 आ गई। हमसे क्या पूछा, a का मान बताइए, तो a का मान हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ये हमारा आंसर होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उसमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो तीन संख्या दी है, हम पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, पहली संख्या है 5x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 7x है, और तीसरी संख्या क्या है, 12x। ये मान लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी ये हमारी पहली है और ये हमारी तीसरी है, इन दोनों का योग यानी कि 5x + 12x करते हैं तो ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 7x है, उससे 50 अधिक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ से आ गया 17x, और यहाँ 7x इस तरफ लेके आएंगे तो 7x माइनस का हो जाएगा, तो बराबर किसके आ गया, 50 के आ गया। तो यहाँ से आ गया कितना, 10x बराबर हो जाएगा किसके, 50 के। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। तो x बराबर 5 आ गया। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, देखो संख्या क्या बनेगी हमारी, यहाँ 5x है तो 5 × 5 यानी कितनी संख्या बन गई हमारी, 25 बन गई। यहाँ से कितनी बन गई, 35 बन गई, और यहाँ से कितनी बन गई, 60 बन गई। हमसे इन तीनों का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 60, 90, 90 और 20 कितना हो गया, 90 और 20 110 और 120, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ गया, हमारा 120 आ गया। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उन संख्या का अनुपात क्या होगा। अब दो संख्या का योग हम मान लेते हैं, पहली संख्या क्या a है, दूसरी संख्या क्या है, b है। उन दोनों का योग किसके बराबर है, उनके अंतर से तिगुना है। तो बोले उनका अंतर कितना हो जाएगा, a - b उनका अंतर हो गया, और उससे कितना है, तिगुना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a + b बराबर हो जाएगा किसके, 3a - 3b के बराबर हो जाएगा। तो देखो b वाले को उस तरफ ले जाते हैं तो 3b माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हुआ, 4b हो गया। और ये a का माइनस हो जाएगा, 3a से a के माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, 2a हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं a/b किसके बराबर आ जाएगा, 4/2 के। इसको काटा तो 2/1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो a/b हमसे पूछा है तो क्या होगा इसका आंसर, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियों दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों की लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पूरा का पूरा कितना है, पूरे विद्यार्थी कितने हैं, 432 हैं, 432 हैं, और इनको हमको किस में बांटना है, 5:4 में बांटना है, यानी टोटल कितना हो गया, 9। तो हम बोलेंगे कि 9 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 432 के बराबर है। उल्टा लिख दिया हमने, 432। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 432 है।
तो इसको अगर अपन ने 9 से काटा तो 9 चौके हो जाएगा 36, यहाँ 7 बचा तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 48 आ गई है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये है लड़के और ये है लड़कियां। 5 यूनिट क्या है लड़के हैं, तो 5 से अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी लड़कों की संख्या। तो 8 पंचे कितना होता है 40 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी 240 तो क्या हो गए लड़के यानी बॉयज़ हो गए। ठीक है, अब गर्ल्स निकालना है तो कितनी होगी 4 यूनिट है तो 4 यूनिट निकाल लेते हैं। तो 4 यूनिट कितनी होगी 32, तो 2 16 17 18 19, ये आ जाएगी 192 क्या आ गई गर्ल्स आ गई। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हमको पता चल गई कितनी है 240 और लड़कियों की संख्या कितनी 192। अब बोल रहा है जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। तो लड़कों की संख्या देखो 240 अभी है, 12 बढ़ गई तो कितनी हो गई 252 हो गई, ये हो गई लड़कों की संख्या। ठीक है, बढ़ जाती, तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर, अनुपात है जो लड़कों का और लड़कियों का, तो ऊपर हमने लड़कों को रखा है तो 7:6 हो जाता है। ठीक है, और लड़कियां कितनी है 192 है, तो 192 लड़कियां, और हमको ये नहीं पता इसमें कि कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, तो हम बोल देते हैं कि x लड़कियों ने दाखिला लिया और इसको जोड़ देते हैं। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो 7 से काट देते हैं, 7 से अगर इसको काटा तो 7 7 तियाँ हो जाएगा 21, 4 बचा तो 7 छक्के 42। ठीक है, 36 का 6 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 216 बराबर किसके हो जाएगा 192 प्लस x के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 192 216 से घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच कितना गया 16 ये बचा और 8 ये बचा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 24, यानी कितनी लड़कियां नई जुड़ी हैं वो है 24, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो उन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का अनुपात हमसे बोला हुआ है कि 1:5 है, 1:5 है, यानी कि हम क्या मान लेते हैं कि पहली संख्या मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या कितनी है 5x है। ठीक है, तो उनका गुणनफल यानी कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 5x × x, दोनों को गुणा किया, गुणनफल किसके बराबर है 332 के बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको 5 से काटते हैं तो 5 छक्के कितना होता है 5 6 30 और 5 4 20, 64, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर की बराबर किसके बराबर आ गया 64 के बराबर। तो x यहाँ से रूट चला जाएगा तो रूट कितना हो जाएगा, ये x बराबर आ गया किसके 8 के बराबर आ गया। अब x बराबर 8 है तो हमारी दो संख्या क्या क्या बन जाएंगी, हमारी दो संख्या बनेंगी, ये x है हमारी पहली संख्या, तो x हमने क्या निकाला 8 निकाला है, और एक दूसरी संख्या क्या है 5x है, तो 8 5 कितना 40, तो ये बन गई हमारी दो संख्याएं बन गई। ठीक है, तो बोल रहा है तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, और 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 और 64 के बीच का हमको अंतर निकालना है। तो यहाँ से तो सीधे सीधे कितना बचेगा 36 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, तो 1536 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।